अल्लाह बचाए जेल से, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर, कत्ल होने से भी बचाए अल्लाह ताला, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ मोटिवेट करने के लिए। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप फर्ज करो आपकी फैक्ट्री को आग लगेगी नहीं, लग गई है, सारा पैसा हो गया आपका बर्बाद। मैंने कहा अब क्या होगा पता है आपको? क्या भाई जाहिर काम पे लगेंगे ना ये बातें सुन के। मैंने कहा अब ये होगा कि गया सब कुछ, क्या आप घर में आओगे मुंह लटका हुआ होगा, बेगम सब बर्बाद हो गया, सबसे पहले ये घर बिकेगा, क्या ख्याल है? यही होगा ना? बेगम बोलेगी नहीं, आप बोलना हाँ, टेंशन लो नहीं हमेशा दो। ऐसे मौके पे चीखना जायज है दबाव में लेने के। बोले बिकेगा, तेरा बाप भी इसको बेचने से, मैं खाना है ना पहले भाई, खाना ही नहीं है तो क्या करूंगा मैं? घर बिक गया। मैंने कहा आप टमाटर की रेडी खरीद लेना, घर बेचने से 5-6 रेडियां आराम से आ जाएंगी, ठीक है? इतना तो घर तो था ना उसके पास, ऐसा थोड़ी कि उधर भी आग लग रही है घर भी आग, ऐसी तो फिर क़यामत ही आ गई है। फिर मेरा ख्याल है कोई ऐसी फर्जी चीजों का तो कोई वो ही नहीं है ना। मैंने कहा आपने 4-5 टमाटर की रेडियां खरीद ली, आपको जाहिर है बेइज्जती फील होगी। बेइज्जती का उसूल है 3 दिन से ज्यादा फील हमेशा याद रखो, बेइज्जती 3 दिन से ज्यादा फील नहीं। 3 दिन में डॉक्टर भी कहते हैं जो रोजे रखते हैं ना, 3 दिन तक तकलीफ होती है, चौथे दिन कम हो जाती है। चाय छोड़ दो 3 दिन तक तकलीफ, चौथे दिन नहीं होती फिर। तो मैंने कहा टमाटर पे आ जाओ आप, बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे इतना बड़ा आदमी टमाटर बेच रहा है। तो आपको जब बेइज्जती फील होना, कुछ तो नेचुरल है वो तो, लेकिन आपने क्या कहना है भाई, थोड़े दिनों में टमाटर बेचने वाला और फैक्ट्रियों का मालिक दोनों की लाश पे एक जैसे कीड़े होंगे। जो बहरिया टाउन का मालिक है भट्टे पे लेटेगा कि नहीं लेटेगा एक दिन, क्या ख्याल है? कब्र में जाने के बाद मिट्टी डाल के सारे केसेस खत्म, वहां के केसेस खुलेंगे, फिर क्या होगा? क्या ख्याल है भाई? अगर होंगे, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, बिलफर्ज अगर हुए, नहीं हुए तो अल्लाह बख्शिश करे सबकी। तो भाई थोड़े दिनों की कहानी है। इतने बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोग जिन्होंने अपने मुलाजिम रखे हुए थे, 30 साल 40 साल के बाद मुलाजिम भी कब्र के अंदर, साथ वाली कब्र में सेठ। वहां फर्क पता चलता है कि कौन सी कब्र सेठ की है और कौन सी कब्र मुलाजिम की। मैंने कहा भाई मर के सब 40-50 साल के बाद सब ने क्या हो जाना है? मिट्टी में तहलील होके बराबर, बंदा रहा ना बंदा नवाज, सब बराबर। तो जब भी कोई यूं देखे ना, अबे तू क्या था, क्या कर रहा है, थोड़े दिन की टेंशन है, उसके बाद तेरा भी वही हशर होने वाला है और मेरा भी वही। मैंने कहा 3 दिन बेइज्जती फील होगी, अल्लाह के लिए बर्दाश्त करो, हर गम पे अजर मिलता है, हर गम पे सब्र करोगे अल्लाह क्या देगा? अजर। फिर मैंने कहा डबल रोटी मक्खन नाश्ते में गए तेल लेने, फिर देखना नाश्ता सूखी रोटी रात की बची हुई हो, चाय में डुबो के खा लेना उसे। 2 टाइम की रोटी सेहत के लिए बेहतरीन होती है। शो मारने के लिए नहीं कह रहा मैं, सिर्फ मोटिवेशन के लिए। देखो मैंने कल रात खाना खाया था, अब तक नहीं खाया, फिटफाट चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा? आप मजाक समझ रहे होंगे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। गार्डों के साथ मैंने कल रात खाना खाया है 10 बजे, और अभी क्या बज रहा है? 9 बज रहे हैं, अब तक नहीं खाया मैंने खाना, बिल्कुल फिटफाट। कोई कमजोरी महसूस सी भी हो रही है आपको? खजूर खाई है मैंने, सुबह भी खाई थी थोड़ी सी, 6-8-10 दाने खजूर के, और अभी मगरिब में कमजोरी थोड़ी सी महसूस तो खजूरें खा ली, और वो लेमन वाला शरबत शहद मिला के पूरा गिलास भर के पी लिया, मुद्दसिल लुला लिया, शरबत खा लिया, खजूर खा लिया। इतनी सी भी अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं वीकनेस महसूस नहीं हो रही। आप समझ रहे हैं मुफ्ती साहब की हेल्थ कोई बहुत ही खानदानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही है जैसे आप हैं, कुछ चीजें हमने खोपड़ी में खामखा की मुसल्लत कर ली हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और ज्यादा अच्छा खाना खाया होता फिर इतना अच्छा नहीं होता। तो आप कहेंगे इतने नेक कि खाना क्यों नहीं खाया, टाइम नहीं मिला, या कुछ मसरूफियत हो गई होगी, या क्या हुआ होगा, एक अलग कहानी है। लेकिन गुर्बत की वजह से ऐसा नहीं है। कल आप ऐसा ना कोई ज़कात वकात ला के सब मेरी पराठा खा लेना। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जितना हम खा रहे हैं, देखो रात को मैंने 10 बजे खाना खाया, इनके साथ गोश्त था, वो कुर्बानी का इन्होंने बड़ा मज़ेदार बनाया हुआ था, खा लिया बस। तो रात को नींद तो आजकल कराची में आ नहीं रही है किसी को। तो फजर के बाद मुझे जामे तुर्शी जाना था, थोड़ी देर में सोया हूँ तो नाश्ते का मौका नहीं मिला, मैं जामे चला गया, वहाँ बच्चों को पढ़ाता रहा, फिर वापस आया तो मौका नहीं मिला, सोने के लिए लेटा तो खातून आके ठक 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 ठक, ठीक है ना। तो फिर अब इस वक्त मुझे महसूस हुआ कि कुछ खा लेना चाहिए। मैंने कहा खाया तो बयान नहीं होगा, टोन हो जाऊंगा। तो मैंने क्या किया, लेमन डाल के पानी में और शहद मिला के चंद खजूरों के साथ खा लिया, मुद्दसिल आ लिया, ऐसी एनर्जी आ गई। अभी कुछ बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा खाने का। हाँ घर में बोल दिया कि पका देना, ऐसा ना हो कि ज़्यादा ना हो जाए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई उसके बाद क्या होगा, आपका खाना पीना बंद। तो सूखी रोटी सुबह चाय में डबो के खाना, 3 दिन महसूस होगा कि गलत हो रहा है आपके साथ। उसके बाद उस रोटी से आपको ऐसी मोहब्बत हो जाएगी। मैं